अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 2.4 को हल करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 में हम सिर्फ वही क्वेश्चन हल करेंगे जो कि आपके सन 2021 के पेपर में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आएंगे। तो इसमें बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन करने हैं, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन हर साल आया होता है और इंशाल्लाह इस साल भी आएगा। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लेना है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, हल करना है, बिल्कुल तजज़ीह करनी है इसकी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 243 की पावर -2/3 एंड 32 की पावर -1/5 एंड बटे में हमारे पास है 196 की पावर -1 ऊपर उसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि इसकी सिंपल तजज़ीह करनी है। जो बड़े कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब 243 हो गया, 32 एंड 196, हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे, इनकी तजज़ीह कर लेंगे। और आपको पता है कि इनकी तजज़ीह कैसे की जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से तजज़ीह की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 243 है, तो मैं इसकी तजज़ीह आपको एक साइड में करके दिखा देता हूँ कि आपने 243 की तजज़ीह किस तरह कर लेनी। तो आपने 243 को एक अलहदा बॉक्स में ले लेना है और आपको पता है कि छोटे से छोटे हिस्से पे इसको डिवाइड करते जाना है जब तक ये अनडिवाइडेबल हो जाए, मतलब एंड पे जाके बिल्कुल जो तकसीम ना हो। तो यहाँ पे मैं इसको कर लूँगा। तो यहाँ पे 9 3s are 27 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इट मीन्स के 3 की पावर 5 हम लिख सकते हैं 243 को, और उसकी जो ऊपर पावर थी -2/3 वो ऐसे इसी तरह ऊपर आ जाएगी। आगे हमारे पास है 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आप इसकी तजज़ीह कर सकते हैं। मैंने तजज़ीह इसलिए थोड़ा डायरेक्ट किया ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो 32 को भी हमने एज सेम लिख लिया और पावर ऊपर जो थी लिख लिया। नीचे आपको पता है कि स्क्वायर रूट है, तो जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो बच्चों पावर आती है 1/2 और साथ में इसकी पावर -1। जब -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 की पावर आपके पास आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों इनकी ऊपर जो पावर है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो ये नीचे 5 होता तो 5 से कटता, अब 3 है तो हम क्या करेंगे 5 2s are 10 एंड -10/3। यहाँ पे बच्चों -10/3 आ जाएगा एंड इसी तरह यहाँ पे 5 और 5 कट जाएंगे तो 2 की पावर जो है हमारे पास -1 आ जाएगा। एंड बच्चों नीचे हमारे पास क्या 196 की पावर -1/2। अगर हम 196 को देखें क्या चीज़ बनती है, तो ये हमारे पास होता है 14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 14 का स्क्वायर होता है 196 और यहाँ से क्या होगा कि अब इसकी पावर बन गया 2 मल्टीप्लाई -1/2 और यहाँ से 2 और 2 आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा 14 की पावर -1। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज़ बन गई 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 एंड 14 की पावर -1। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास सारी पावर माइनस में है, तो आप क्या करें कि इनको साइडें इनकी चेंज कर दें। नीचे वाली ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली नीचे ले आएँ ताकि जो ये पावर हैं प्लस में हो जाएँ। आपको पता ना चाहिए कि डिनोमिनेटर से अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो जो इनकी साइन है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें 14 -1 का था, ऊपर चला गया +1, वो हम +1 14 ही होता है एंड 3 की पावर -10/3 था, हम उसको नीचे लिया एंड 2 को भी। अब यहाँ से 2 7s are 14 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/3 × 10/3। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों इस तरह अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे छोड़ दें तो इस तरह तजज़ीह इसकी कंप्लीट नहीं हुई। ये जो पावर है इसकी 10/3 हमारे पास ये कोई प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर को जो नीचे वाली है उसको हम एक प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। तो हम जो 10/3 है उसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। तो ये इस तरह हमने क्यों लिखा, अगर आप इसको हल करेंगे 3 + 1/3 को तो वो आपके पास 10/3 के बच्चों इक्वल होता है। अगर आप 3 + 1/3 को मतलब 3 के नीचे 1 लगा के इजाफे कर लें तो 3 बार 9 + 1 10, 10/3 आपके पास आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ये जो पावर प्लस हो रही हैं अब इनकी बेस हम पहले अलग-अलग होती थी, उनको मल्टीप्लाई करते थे। अब हम सिंपल पावर्स को अलग-अलग लिख देंगे, मतलब 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 3 की पावर 3 आपके पास होता है 27 एंड आगे जो है 3 की पावर 1/3। तो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं और जो उसकी पावर का डिनोमिनेटर में होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हुआ 7/27.3 √3। अब ये जो 3 है ये 27 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि √3 के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था।
तो आगे हमारा जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और मोस्टली आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी आपने सिंपल वही करना है। सबसे पहले 81 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे, इसकी तजज़ी कर लेंगे। तजज़ी आपने किस तरह करनी है वो आप सब बच्चों को अच्छे से पता है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 243 की हमने यहाँ पे की थी, जो आई थी हमारे पास 3 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह हम 84 की जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 3 की पावर 4 एंड साथ में हमारे पास n है तो वो एज सेम उसी तरह आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास साथ 3 की पावर 5 है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे एंड 3 की पावर 4 एंड -1 लिख देंगे एंड 243 को हमने 3 की पावर 5 हमें पता 3 की पावर 5 होता है, हम इसकी पहले तजज़ीह कर चुके हैं एंड 9 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 एंड 2n उसकी पावर एंड 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे हमारे पास देखें ऊपर भी 2 सेम बेस है, नीचे भी इस तरह हमारे पास। अब ऊपर क्या करेंगे 3 और 3 एक बेस बना लेंगे और ऊपर पावर 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n और प्लस 5 तो ये एक बेस बन जाएगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी 3 और 3 तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 एंड प्लस 5 एंड माइनस इंटू आगे देखें आपके पास फिर 3 और 3 बेस सेम है तो बेस को हम इकट्ठा कर देंगे और पावर्स को क्या करेंगे प्लस मतलब 4 एंड -1 प्लस 5 एंड इसी तरह बच्चों आपके पास नीचे भी देखें दो एक जैसी बेस बनी हुई है 3 और 3 और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो बेस आपस में सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको इकट्ठा करके उनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं तो नीचे भी 2 2 आर 4 एंड प्लस 3 हो गया। अब देखें इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ सेम है 3 की पावर 4n। ठीक है, ये इन सब में जो है कॉमन चीज़ है मतलब सेम चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे हमें पता कि अगर 3 की पावर 4n प्लस 3 हम जुज़ाफ़े का लेते हैं तो अगर सेम जुज़ाफ़े का लेता है तो ऊपर वाले रकमों को हम एज सेम वैसे ही लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 3 की पावर 4n बाई प्लस 3 को दोनों के बटे में लिख देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो, हम पावर्स को ऊपर ले जा सकें एक बेस बना के। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया 3 की पावर 4n प्लस 5 के भी बटे में 3 की पावर 4n प्लस 3 लिख दिया -3 की पावर 4n प्लस 5 के बटे में भी वो -5 और प्लस 5 तो 4 हो गया। अब मैंने क्या किया 3 3 को बेस बनाया और ऊपर प्लस पावर्स जो थी उनको नीचे वाली ऊपर जाकर नेगेटिव होगी और ये जो 4n और 4n आपस में कट गए तो यहाँ पे हमारे पास अब जो पावर आई है 3 की पावर 2 एंड -3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2 आपके पास 9 होता है एंड 3 की पावर 1 आपके पास 3 होता है तो 9 - 3 आपके पास क्या आ गया बच्चों 6। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई थोड़ा सा भी इशू है तो आप एक दफ़ा वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देख लें। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अंडर रूट से आपने परेशान नहीं होना। आपने अंडर रूट को हम लास्ट पे हल करेंगे सिंपल। आपने अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ें देखनी क्या है वो आपके पास दिया गया 216 एंड 2 की पावर 3 तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। आपको पता है 6 6 36 एंड 36 6 बार 216 एंड 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 एंड नीचे आपके पास 0.004 अगर हम इशारिया ख़त्म करें तो बटे में 1 लगता है और आगे जितने हिस्से होते हैं उतने 0 लगते हैं तो इट मीन्स कि आपके पास ये आ जाता है 4/100 तो 4/100 एंड इसकी पावर क्या आपके पास -1/2 एंड ऊपर आपके पास वही जो 6 वहाँ से क्या होगा उसकी पावर 3 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो नीचे आपके पास फिर क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 उसको हम 5 लिख लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है कि अब इसको हम क्या करेंगे 2 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 एंड 10 को भी लिख लेंगे 2 की पावर 2 उसकी होल पावर को हम फिर -1/2 से करेंगे वहाँ से 2 हमारा जो है कट आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो ये आपके पास नीचे आ गया 1/5 की पावर -1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे अगर हमारे पास नीचे देखें कि उसकी पावर है -1 तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कि इनकी साइड जो है चेंज कर देंगे मतलब 5/1 कर देंगे और पावर जो है वो फिर हमारे पास क्या होगी प्लस में। तो 5/1 आपको पता है कि 5 होता है इसलिए मैंने इसको सिंपल 5 लिख दिया और 5 की पावर 1 5 यहाँ से 5 से कट गया और 6 का स्क्वायर आ गया तो यहाँ से बच्चों क्या होगा आपको पता स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को क्या कर दें अंडर रूट से काट देंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर अगर 3 पार्ट है उसकी पावर हमें दी गई है तो ये वाली चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि 5 की अगर पावर की ऊपर पावर आ जाए तो वो फिर क्या होती है पावर की पावर होती है। यहाँ पे अब लिखा हुआ 5 की पावर 2 की पावर 3
इट मीन्स क्या है कि 2 की पावर 3 है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एंड जो आगे हमारे पास 2 की पावर अगर ब्रैकेट्स में आए तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 से, तो उसको हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास फिर क्या आएगा कि 5 की पावर 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8 एंड मल्टीप्लाई डिवाइड 5 की पावर 2 3 ज़र 6। तो हम डिवाइड को बटे में कर लेंगे, 5 की पावर 8 बटा 5 की पावर 6। यहाँ से हम 5 और 5 को एक बेस बना लेंगे और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, प्लस में तो 8 माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर आपके पास 25। तो इसी तरह बच्चों आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।